नमस्कार बंधुओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हमारे शरीर के किसी भी अंग में तकलीफ हो तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, जो कि सबसे बड़ी वजह है अपने शरीर को बिगाड़ने में। अगर हम कसरत या योग करें तो कुछ हद तक बीमारी दूर हो सकती है। घुटना हमारा ऐसा अंग है, अगर उसमें कोई परेशानी हो जाए तो हम अपंग से हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर महावीर जांगड़ जी से कि घुटने में दर्द हो जाने का क्या कारण है और घुटने का प्रत्यारोपण कितना कारगर है। घुटने का दर्द क्या है? घुटने का दर्द को सामान्य लोग आर्थराइटिस बोलते हैं, जबकि मेडिकल भाषा में इसको ओस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। इस बीमारी में शुरुआत में घुटने में दर्द शुरू होता है और कभी कभी सूजन भी आती है। तो ज़्यादातर लोग इस समस्या को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, बैठने में परेशानी आ रही है। और कई बार घुटने के दर्द के साथ साथ उसमें अन्य लक्षण भी साथ में आ जाते हैं। वो सब जनरल कॉमन कंडीशंस हैं, जिसमें कई बार किसी को अन्य बीमारियां साथ में हैं तो वो दर्द ज़्यादा भी हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है, पर ये कॉमन समस्या है। क्या ये दर्द किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है? इन लक्षणों के साथ जब मरीज आता है डॉक्टर के पास में, तो अपने ज़्यादातर केसेस में ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो उम्र के साथ हमेशा होती है। ज़्यादातर केसेस में 40-50 के बीच में उम्र के लोग जो है उनमें ज़्यादा मिलती है, उससे शुरुआत होती है। और 50 और 60 साल की उम्र आते आते सामान्यतः घुटनों में दर्द की समस्या सबके आती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। इसमें ये फर्क पड़ता है कि महिलाओं में ये ज़्यादा समस्या है, पुरुषों में थोड़ी कम है। ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करते हैं, कैसे आप उठते बैठते हैं, कैसा आपका शरीर की बनावट है, इन पर भी ये काफ़ी प्रभावित करता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि घुटने की समस्या उन लोगों में ज़्यादा है जो सामान्यतः कई अन्य बीमारियों से प्रभावित हैं, जैसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटिस यानी शुगर की बीमारी, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की तकलीफ, एवं अन्य कई मेटाबॉलिक डिजीजेस। पर इन बीमारियों के साथ न होने पर भी उम्र के साथ ये तकलीफ आती ही है। इनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? सामान्यतः दर्द और सूजन आता है। इसमें जो फैक्टर जो काम करते हैं उसमें वजन है, मोटापा, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उन लोगों में घुटनों की घिसावट ज़्यादा होती है, क्योंकि शरीर का वजन घुटनों पर ज़्यादा आता है। मांसपेशियां उम्र के हिसाब से कमज़ोर होती हैं। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग सामान्य लोगों को ही बताते हैं कि अपना खान पान अच्छा रखें, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, मोटापे को कंट्रोल में रखें, वज़न ना बढ़ने दें। पर लोग बाग इस चीज़ों को अवॉइड करते हैं, खान पान में ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे वज़न बढ़ता है। सामान्य जीवनचर्या है उसमें कुछ उलट-फेर कर लेते हैं, लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं, खान पान में शुगर ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, ये सब तकलीफ़ें बढ़ाती है। घुटने में दर्द हो जाने पर इसका इलाज किस तरह से संभव है? इलाज का शुरुआत है कि ज़्यादातर लोगों में इस चीज़ के लिए कोई स्पेशल इलाज की ज़रूरत नहीं है। अपने को अपने शरीर पर ध्यान रखना है। उसमें सबसे पहले अपने एक्सरसाइजेस हैं, नियमित एक्सरसाइज करें, वज़न को न बढ़ने दें और कुछ इलाज चिकित्सक बताए उसके हिसाब से इलाज भी लें। सामान्यतः एक्सरसाइज करने वाले लोगों में
ये समस्या बहुत कम देखने को मिलती है। खान पान में जो लोग कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा लेते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लेनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट अपने इंडिया में, भारत में सामान्यतः गेहूँ है, चावल है, ये आलू है, ये खाते हैं। ये इसको अपने कम रखना है। प्रोटीन डाइट बैलेंस रखनी है, फैट भी बैलेंस रखना है। ज़्यादा चीज़ें जो फैटी डाइट और प्रोटीन डाइट लेते हैं उन लोगों में भी समस्या बढ़ सकती है। अपने को ध्यान रखना है कि वज़न को अपने कंट्रोल में रखना है। वज़न अगर कंट्रोल में रहेगा तो ये समस्या कम रहेगी। वज़न कम करने के तरीके हैं कि अपने जो खाना खाते हैं उसमें जंक फूड नहीं खाएं। ज़्यादा खाना नहीं खाएं, जितनी ज़रूरत है उतना खाना खाएं। जो खाना खा रहे हैं उसको बाँट बाँट के खाएं। दिन में 3 बार 4 बार खाएं, लेकिन कम कम खाएं। और जो खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा शुगर और फैट नहीं होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट भी लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनका ध्यान रखेंगे तो समस्या पहले ही कम हो जाएगी। फिर भी अगर समस्या है तो अपने चिकित्सक से मिलें। चिकित्सक उचित इन्वेस्टिगेशन जांचें करवाते हैं, आपके पैर के एक्सरे करा के देखते हैं, उसमें कुछ कमी दिखती है उसके हिसाब से अपने को इलाज लेना होता है। तो इलाज में अपने बात कर चुके हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज की, वज़न कम रखने की, खान पान की। अब आखिरी बात डॉक्टरी इलाज की आती है। उसमें ज़्यादातर अपने को जो काम करना है उसमें जांच के बाद में ये देखना तय करना है कि कौन सी दवाई अपने को लेनी है। ये डॉक्टर जो बताएं उसके हिसाब से अपना इलाज लें। डॉक्टर को अपनी समस्या बताएं कि मेरे दूसरी बीमारियां कौन कौन सी साथ में है, उसी के हिसाब से अपने को दवाएं भी दर्द की, सूजन कम करने की देनी होती है। अपनी मन मर्जी से कोई भी दवाई नहीं लें, क्योंकि दर्द की दवाएं ज़्यादा लेंगे, शुगर की तकलीफ़ है, आपको ब्लड प्रेशर है, तो उस शरीर को नुकसान भी कर सकती है। आप दर्द की दवाइयों के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको कि दर्द की दवाइयाँ सबसे जो सेफ़ हैं वो ही लेनी हैं और उसको अपने लंबे समय तक ले सकते हैं। अपनी मर्जी से किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई न लें, डॉक्टर की, चिकित्सक की परामर्श से ही दवाई लें। घुटने में इंजेक्शन लगवाना कहाँ तक सही है? कुछ लोग बताते हैं कि घुटनों में इंजेक्शन लगवाने होते हैं। बहुत से डॉक्टर भी एडवाइज करते हैं, मरीज़ खुद भी आके बताते हैं हमें घुटनों में इंजेक्शन लगवाना है। लेकिन अलग अलग राय है, अलग अलग डॉक्टर्स की। जो अभी तक जो जितने भी टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। इंजेक्शन लगाने में भी 2-3 टाइप के इंजेक्शन लगाते हैं। पहला जिसमें हम स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं, उसके भी अलग अलग मरीजों में अलग अलग टाइप के प्रभाव देखने को मिलते हैं। पर इतना ज़रूर है कि वो घुटने की सूजन को कम कर देते हैं, इसलिए अगर डॉक्टर कहे तो लगवा सकते हैं। दूसरा है विस्कस इंजेक्शन आते हैं, जो हाइलोरोनिक एसिड का इंजेक्शन आता है। बहुत सारी स्टडीज़ ये ऐसी हुई है। ये हाइलोरोनिक एसिड एक तेलीय टाइप का पदार्थ है जो घुटनों में डाला जाता है। उसकी सभी स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करता, इसलिए मेरे हिसाब से उसको न लगवाएं। तीसरा आजकल चलने लग गया, प्रचलन में है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो थेरेपी भी घुटने में लगाते हैं। इसमें अपने मरीज़ का खुद का ब्लड निकालते हैं, उसको एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मा को अलग करके उसको इंजेक्शन से घुटने में लगाते हैं। ये भी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपको चिकित्सक कहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। और इन सब के अलावा भी बहुत से इलाज हैं जिसमें दूरबीन से भी अपने इलाज करते हैं। कुछ कार्टिलेज डैमेज हो जाए उसको दूरबीन से ठीक करते हैं। और लास्ट में ऐसा है कि जिसका बिल्कुल भी तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, उसका घुटने का बदलने का भी एक लास्ट ऑपरेशन होता है जिसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट के पार्ट हैं अपने अपने, जिसको जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसका इलाज लेना चाहिए। बिना चिकित्सक से मिले कोई इलाज नहीं लेना चाहिए। अब अपने को इन चीज़ों के बारे में
कुछ ऐसी भ्रांतियाँ भी है कि ऐसा करने से फ़ायदा होगा, ऐसा करने से नुकसान होगा। तो अपने भ्रांतियों पे नहीं जाना है, अपने को सही मार्ग पे चलना है, चिकित्सक जैसा कहे वैसा करना है, अपनी मर्ज़ी से कोई इलाज नहीं लेना है। मेरा कहना यही है कि अपना दिनचर्या अच्छी रखें, खान-पान अच्छा रखें, नियमित व्यायाम करते रहें। कुछ लोग व्यायाम के नाम पर योगा के बारे में बोलते हैं, हम योगा करें या न करें, तो उसके बारे में मेरा तो यही कहना है कि ऐसे योगा नहीं करें जिसमें घुटने का मोड़ने का डिग्री 120 डिग्री से ज़्यादा हो। अगर 120 डिग्री से ज़्यादा घुटना मोड़ के कोई व्यायाम करेंगे या योगा करेंगे तो आपको नुकसान देगा। अतः मेरा पुनः उनसे अनुरोध है कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना किसी को दिक्कत है तो कम करें, नीचे बैठना उकड़ू आलती पलती मारना कम रखें और अच्छा खान पान रखें। नी रिप्लेसमेंट क्या है और किन लोगों को ध्यान में रखकर यह करवाना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घुटने का जो जोड़ है उसमें 2 हड्डियाँ 3 हड्डियाँ मानो, उसमें फीमर, टिबिया और पटेला का मैंने काम आती है। उस जोड़ को घिसावट को अपने कम करने का एक ये तरीका मानते हैं, जिसमें ऊपर की हड्डी फीमर में कुछ पार्ट जो खराब रहता है उसकी कटिंग होती है, टिबिया के अपर पार्ट की भी कटिंग होती है और ये स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे औजार होते हैं उससे कटिंग हम लोग करते हैं। उस कटिंग के बाद में अलग अलग टाइप के इम्प्लांट आते हैं जो इसमें फिट कर देते हैं और उसके बाद में जो मरीज़ को दर्द होता है उस दर्द को हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये इम्प्लांट लगने के बाद में घुटने में दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो जीवन प्रक्रिया है अपनी वो आसान हो जाती है और लाइफ फ्रूटफुल होती है। पर इससे पहले अपने को मरीज़ को सब चीज़ें समझानी होती है कि किसको करवाना है, किसको नहीं करवाना है। जिनके मल्टीपल डिजीज़ हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनके घुटने पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन लोगों में ये सब चीज़ समझ के ही जॉइंट बदलाना चाहिए कि मेरे को भविष्य में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में जिन लोगों में गठिया की बीमारी, डायबिटीज़ की तकलीफ़ या अन्य मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, उनमें ये इम्प्लांट की लाइफ कम होती है। इसलिए अपने को ये रिप्लेसमेंट करने से पहले सब चीज़ समझनी चाहिए। अनअवेयर होके अज्ञानता में ये जॉइंट बदलाने का काम नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा घुटना खराब हो, जिसको हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस की लास्ट स्टेज बोलते हैं, जिसमें घुटने का मुड़ना कम हो जाए, ऐसे नहीं दर्द हो और साथ में इतनी पीड़ा हो कि वो दवाइयों से भी कम नहीं हो रही हो, उस स्थिति में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना होता है। पर उसके बाद भी अपने को हमेशा नियमित एक्सरसाइज करनी होती है। अपने को चढ़ने उतरने बैठने उठने का भी एक ख्याल रखना होता है। सब प्रक्रियाएं वैसी नहीं कर सकते जैसी नेचुरल भगवान ने दी, वैसी नहीं करनी होती है। उसका ख्याल रखते हुए ये एक अच्छा ऑपरेशन है जिसमें दर्द ख़त्म हो जाता है, मरीज़ को आसान ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। तो अपने को इस ऑपरेशन के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है और जिसको उचित हो उसको करवाना भी होता है। तो ये था हमारा आज का स्वास्थ्यम। तो देखा ना आपने कि किस वजह से घुटने में दर्द की समस्या हो जाती है, और ऐसी मुसीबत ना हो उससे पहले अपने दिनचर्या में बदलाव करें तथा खान पान में संतुलित आहार का सेवन करें। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।